हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। क्या मरुस्थल को भौतिक विभाजन में किस रूप में बांटा गया है, क्या मरुस्थल के बारे में चर्चा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एवं ये आपके सीईटी, पशु परिचय, राजस्थान पुलिस, जेल पेरी और रीट संबंधित सभी टीचर परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। तो जैसे कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो हमने पहले पढ़ा था कि वीसी मिश्रा ने इसको कम से कम 8 भागों में बांटा गया था। फिर उसके बाद इसको फिर 5 भागों में बांटा गया। फिर 5 भाग ही अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। फिर उसमें भौतिक विभाजन में 3 रूप से अलग और बांटा गया: वैज्ञानिक रूप, भौगोलिक रूप, जलवायु रूप, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का मैप देख रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान का मैप है, विषम चतुष्कोणीय, जिसमें ये रेगिस्तान का हिस्सा है। इस रेगिस्तान को भी 2 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क बागर प्रदेश, मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जो 25 पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान है, इसको बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध शुष्क व शुष्क मरुस्थल के बीच में जो विभाजित रेखा है उसको क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बोलते हैं ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम आ जाते हैं सूक्ष्म मरुस्थल के बारे में। सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश, इसमें जो जिले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर व बालोतरा, और एवं जो यहाँ पे वर्षा होती है मरुस्थल, अगर यहाँ वर्षा होती है तो 0.25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 0.25। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अपन झीलों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सम सम जो जैसलमेर में गांव है, सम जैसलमेर की तहसील है, ये वनस्पति रहित व न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ना। जो सम जैसलमेर में एक तहसील है जहाँ पर वनस्पति रहित व न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ना। ये आप देख सकते हो, ये सम रेगिस्तान जैसलमेर का एक जिला व गांव, जैसलमेर जिले का गांव में सम। ये आप फोटो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। या आप इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अपना राजस्थान कैसे कैसे फैला हुआ है। राजस्थान में रेगिस्तान कैसे फैला हुआ है, पाकिस्तान, राजस्थान, पाकिस्तान, राजस्थान, और ये बीकानेर, इस एरिया में शुष्क मरुस्थलीय हिस्सा फैला हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर, लाठी सीरीज। आपने लाठी सीरीज के बारे में पढ़ा ही होगा, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते होंगे तो लाठी सीरीज के बारे में ध्यान रखो। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती हुई मीठे पानी की जलधारा। देख लो रेगिस्तान में क्या किस्मत वाली बात है। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती हुई मीठे पानी की जलधारा, इसे भूगर्भित जल पट्टी या लाठी सीरीज भी कहते हैं। देख लो कितनी बड़ी बात है। और इसमें सेवण घास, धामण घास व करंड स्वादिष्ट घास भी मिलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेवण धामण घास कहाँ पाई जाती है। लाठी सीरीज के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर के सम गांव में पाई जाती है ना। ये देख लो, सेवण घास कुछ इस प्रकार की होती है, अजान घास इस प्रकार की होती है, धामण घास ऐसी होती है, बस्ट घास ऐसी होती है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है लाठी सीरीज के बारे में। आगे चलते हैं। चांदल नलकूप, है ना। चांदल नलकूप ये लाठी सीरीज के पास जैसलमेर के मीठे पानी का नलकूप है। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं, है ना। आपके क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को कहते हैं। ये देख लो, ये चांदल नलकूप का फोटो है ना। और उसके एरिया में ऐसी खेती होती है। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में मिली है।
आकलवुड फॉसिल पार्क इसका उदाहरण है। जो जोरासिक युग मतलब जो डायनासोर का काल था, वहाँ की जो चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में मिली है। आप फोटो देख रहे हो डायनासोर की तरह, या आपने ऐसा कोई जानवर देखा है क्या? ये बहुत पुराना जानवर है। और यहाँ पे 180 मिलियन पुरानी लकड़ी मिली है। यहाँ पर वुड फॉसिल पार्क आकल है, मतलब यहाँ पे लकड़ी और हड्डियों वाला पार्क यहाँ पर स्थित है। ये देखो यहाँ पे ऐसे पत्थर मिले गए हैं, ये देखो इस जगह पर। जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व कास्ट जीवाश्म मौजूद है। जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पहले, आज तो जैसलमेर में कोई लकड़ी मिलती है नहीं, मिलती है तो छोटे मोटे कांटे मिलते हैं। कांटे इसलिए क्योंकि पेड़ों को पानी मिलता नहीं, वो सूख जाते हैं, तो जहाँ मोटी डाली होनी चाहिए वहाँ कांटे उग जाते हैं। तो जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पहले कास्ट जीवाश्म मौजूद था। आगे बढ़ते हैं। बाब बोल्डर, ये सुनो आप इसके बारे में। बाब बोल्डर क्या होता है? बाब फलोदी में परमियन कार्बोनीफेरम काल के हिमकृत गोलाशय के अवशेष मिले हैं। देखो आप, कितनी बड़ी बात, राजस्थान में बर्फ़ जमने वाली बात की गई है। हिमानीकृत गोलाशय के अवशेष मिले हैं, ये देख लो आप, ये कि यहाँ पर आने वाले पहले के टाइम पे बर्फ़ मौजूद थी। गोलाकार रूप में पुरानी प्रोटेजेक चट्टानों में हिमानी युग के चिन्ह अंकित है। कुछ विद्वानों ने इसे हिमानीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न मानते हुए तो कुछ वायु जनित क्रिया से उत्पन्न मानते हैं। हर एक वैज्ञानिक का, विद्वान का अलग अलग मत है ना। तो आप ये ध्यान रखना बाब बोल्डर क्या होता है। ये अपना राजस्थान का मैप है, भौगोलिक प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है कि ये सूक्ष्म मरुस्थल, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, हाड़ोदीघा बटार, ये 5 रूप में पूरा भौगोलिक प्रदेश राजस्थान का बांटा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। बालू का स्तूप क्या होता है? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालू का स्तूप बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, एवं ये आप इसके बारे में देखो। बालू का स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र, ये देखो ये कुछ अलग ही आया। बालू का मुक्त रहित क्षेत्र, सैंडी डजन फ्री एरिया, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। चट्टानी मरुस्थली भाग, टीला रहित क्षेत्र जिसे हमदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमदा। पश्चिमी मरुस्थल का ये 41.50% भाग है। ये मतलब क्या है कि यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पे छोटे मोटे पत्थर चट्टाने हैं, इसको हमदा भी कहते हैं। और ये 41.50% क्षेत्र पे फैला हुआ है। ये आप फोटो में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे तुम्हें बालू का स्तूप दिख रहे, रेत के टीले दिख रहे, नहीं, यहाँ पे तुम्हें चट्टानें दिखेगी छोटी छोटी। और ये 41.50% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब हम आ जाते हैं बालू का युक्त क्षेत्र पर। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल का 58.50% हिस्सा है। हमदा का तो 41% ही रह गया था। ये देखो बालू का स्तूप ऐसा होता है, ये रेत के धोरे भी बोलते हैं इनको, है ना। बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ते हैं, यही हमारी वीडियो आज लास्ट है। आज हमने जैसलमेर के बारे में पढ़ा। आज हमने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश में मरुस्थल के बारे में चर्चा करी। हमने अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल और सूक्ष्म मरुस्थल के बीच की रेखा कि कौन सी रेखा उनको बांटती, 25 सेंटीमीटर की रेखा बांटते। हमने चांदल नलकूप के बारे में पढ़ा, हमने सम रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, हमने बाब बोल्डर के बारे में पढ़ा है, बालू का स्तूप के बारे में पढ़ा है, और बालू का युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश दोनों के बारे में पढ़ा है। आकल नेशनल फूड पार्क के बारे में पढ़ा है, चांदल नलकूप के बारे में पढ़ा है, लाठी सीरीज के बारे में पढ़ा है ना, लाठी सीरीज के बारे में। जैसलमेर से पोखरण से मोहनगढ़ तक की एक 80 किलोमीटर की पानी की लाठी सीरीज है, जिसे लाठी सीरीज बोला जाता है ना। चांदल नलकूप जिसे राजस्थान का थड़ा भी बोला जाता है। तो ये हमारी वीडियो लास्ट वीडियो तो नहीं है, यह आपके परीक्षा संबंधित सभी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है, और मेरे लिए भी लाभदायक है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद भी हो रहा है। चलो ठीक है।